गंगुआ, जिसे गंगावती भी कहा जाता है, एक बहुत पुरानी नदी है जो अब बहुत ज्यादा ही प्रदूषित हो चुकी है। आजकल के युवा पीढ़ी या तो इसे जानते ही नहीं, अगर जानते भी हैं तो इसे नदी नहीं एक नाले के रूप में जानते हैं। एटा शामपुर श्यामपुर, नुआगांव, मल्लीपड़ा के लोग यहाँ खेती करते थे। एमान सब एटे धान फान करंती। हां आगुर हम करथुलु पिउथुलु। पहले हम इस पानी का हर काम के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि इससे शरीर पर खुजली होती है। प्रदूषण की वजह से यहाँ की फसलें भी खराब हो गई हैं। धान की खेती नहीं कर पा रहे हैं। सेई पानी हम व्यवहार करथुलु बंधा पके। पानी के प्रदूषित होने से पहले हम पूरी तरह से इसी पर निर्भर थे, लेकिन अब खेती और रोजमर्रा के कामों के लिए हमें दूसरे जल स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। गंगुआ नदी की शुरुआत चंदका डंपड़ा अभयारण्य वन क्षेत्र से होती है। प्रोफेसर विनायक रथ की किताब गंगुआ द हेरिटेज रिवर ऑफ एकामर में 21 प्राकृतिक धाराओं का जिक्र है, जिनसे गंगुआ भी शामिल है। गंगुआ नदी आगे जाकर दया नदी में मिलती है। दया नदी आगे चलकर चिलिका झील में गिरती है, जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यही वजह है कि बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम पर गंगुआ का प्रदूषण सीधा असर डालता है। बहु प्राचीन ग्रंथ मान कई प्राचीन ग्रंथों जैसे कपिला संहिता, एकाम्र चंद्रिका और एकाम्र पुराण में इस नदी का नाम गंधबाती बताया गया है। 1909 के ऑल उड़ीसा गजेट में गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। 1928 के बंगाल उड़ीसा गजेट में भी गंगा नदी का जिक्र किया गया है। 1971 की सर्वे और जनगणना रिपोर्ट में इसे गंगा नदी कहा गया है। 1975 की रिपोर्ट में भी गंगा नदी का ही उल्लेख है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में अलग अलग गांवों के संदर्भ में इसे गंगा नदी के रूप में दर्ज किया गया है। हालांकि बीडीए के मास्टर प्लान में इसे गंगा नाला कहा गया है। उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2024 की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार यह नदी शहर का कचरा ढोने वाला नाला बन गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शहरीकरण की बढ़ते दबाव के कारण लगभग 103.43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से खुले नाले का सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट गंगुआ में गिर रहा है। वहाँ पे देखो, वहाँ पे जो नदी गया है ना, उसका दोनों साइड में पाछा यहाँ पे भी एग्रीकल्चर होता था। अभी सिटी हो गया। लोग का दिमाग में है कैसे जमीन को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन ही, जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पैडी फील्ड था। यहाँ पे लोग मछली मारते थे, अभी मछली तो नहीं है यहाँ पे। वर्तमान स्थिति में वर्ष 2024 के अनुसार यह प्रायोरिटी 3 की श्रेणी में आता है, लेकिन इसके बावजूद बीओडी स्तर अभी भी अधिक है। उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वाटर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार बीओडी का स्तर जहां 3 होना चाहिए, वहां गंगुआ पड़ासुनी में यह 8 दर्ज किया गया है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार स्थान की स्थिति अनसैटिस्फैक्टरी श्रेणी में भी है। हमने मल्लीपड़ा और शामपुर का दौरा किया और गंगुआ नदी में जो गंदगी फैल रही है उसके बारे में लोगों से बातचीत की। आइए जानते हैं उनसे। गंगुआ नाला यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसका पानी जानवरों के पीने लायक भी नहीं रहा। मेरे दादा यहीं रहते थे और तभी से हमारा परिवार यहाँ बसा हुआ है। पहले यहाँ का पानी साफ और पीने लायक था। मेरे मवेशी पहले यहाँ का पानी पीते थे, लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं है। अब पानी से बदबू भी आती है, पानी को आप छू भी नहीं सकते हैं। अब तक इस समस्या को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों को लगता है कि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। हालांकि गंगुआ और दया नदी के लिए सरकारी कागजों में बड़े बड़े प्लान तैयार हैं। बीते दिसंबर में ही बीएमसी आयुक्त सह बीडीओ उप अध्यक्ष अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। गंगुआ को लेकर हमने पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाले एक्टिविस्ट निहार रंजन से भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। लोकेशन मौलीपड़ा रे जाउची। ये लोकेशन मल्लीपड़ा में पड़ती है। गंगुआ नदी चंदका डंपाड़ा से निकलकर यहाँ से होते हुए दया नदी से मिलती है। यहाँ का पानी बहुत ज्यादा दूषित है। इसमें रोगजनक तत्व और कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मौजूद हैं। पैथोजेंस, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, बट नॉट एवरीथिंग अवेलेबल।
तो 25 किलोमीटर भितरे केते इस प्रदूषण का असर कई पशु पक्षी प्रजातियों पर पड़ रहा है। प्लस ये जो साथ साइड रे ही जो अछि आसपास की खेतों की फसलें भी देखिबे इस शस्य प्रदूषित क्षेत्र सब पानी अछि से प्रभावित हो रही हैं। फील्ड्स अछि फील्ड सब अछि से सब मध्य कंटामिनेट होउची किंतु आपण जेहेतु वाटरटा कनेक्टेड रहउची सी सहित एंड पूरा अप टू क्योंकि ये सी जल पर्यंत भी प्रणाली समुद्र से जुड़ी है, स्लोली इसलिए प्रदूषण धीरे धीरे आगे फैलता जाता है। जेहेतु एटा कंटीन्यूअसली जाउची तो ऑटोमेटिक सब जाक से ये जा जिस जा जिस सहित जल मिसिबो स्रोत से से जुड़ता है कंटामिनेट करिक जीवो उसे किसी न तो किसी रूप में आज प्रदूषित नहले करता है। काली ये आम पाखु आसीबो ना विभिन्न फॉर्म रे आमे सी फूड भी खाउचे इस पानी से सी जुड़े जीव जंतु सी रे जो मछलियों के विभिन्न माध्यम स्पेसीज से अछंती इसे सेमान भी उपयोग सब करने वाले सभी सेमान जीव भी इफेक्ट प्रभावित हो रहे माने हैं। अफेक्टेड हेबे। गंगुआ दया और साफ पानी को बचाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस बारे में हमने पर्यावरणविद प्रफुल्ल सामंतरा से भी बात की। उन्होंने कहा कि बिना वैज्ञानिक तरीका अपनाए इसका समाधान संभव नहीं है। पुनरुद्धार के लिए जो साइंटिफिक कोशिश करना चाहिए, एक वैज्ञानिक पद्धति में उसको कैसे लिया जाएगा और उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा और अलग से म्यूनिसिपालिटी वेस्टेज को कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो उसको प्लान इंटीग्रेटेड प्लान अगर होगा तो हमको सफलता मिलेगी और स्वच्छ पानी भी दयाल नदी में पाएगा। गंगुआ आज भले एक नाला बनकर रह गई हो, लेकिन कभी ये भुवनेश्वर की लाइफलाइन होती थी। शहरवासियों का मानना है कि विकास की कीमत इस नदी ने अपना अस्तित्व मिटाकर चुकाई है। मैं आकांक्षा राउत, न्यूज लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।